लखनऊ में आईपीएस अधिकारी की बेटी की डेथ का खुलासा हुआ और कैसे उसकी डेथ हुई, क्यों हुई, इस पूरे मामले पे हम लोग बात करने वाले हैं और जानते हैं कि आखिर अनिका की डेथ कैसे हुई। अनिका जो लखनऊ में एक आईपीएस अधिकारी की बेटी थी और वो राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय की थर्ड ईयर की छात्र थी, लॉ की स्टूडेंट थी। उनकी डेथ कैसे हुई, इस पर हम लोग बातचीत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति है और आप देखना शुरू कर चुके हैं रेडियो कनपुरिया। सबसे पहले आपको पूरा मामला बताती हूँ। लखनऊ की राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय की होनहार छात्र, लॉ के स्टूडेंट, थर्ड ईयर में पढ़ाई करती थी। कैसे उनकी अचानक डेथ हो जाती है जिससे हर कोई सन्न रह जाता है। रात के 12 बज रही होंगी और देर रात ये हादसा होता है। आखिर क्यों, कैसे हुआ, ये हर किसी के मन में सवाल है। तो चलिए आपको बताती हूँ पूरा मामला। अनिका जिसकी डेथ हो जाती है वो एक आईपीएस अधिकारी की बेटी है। अनिका अपने दोस्तों से बातचीत कर अपने हॉस्टल की ओर जाती हैं और अपनी फ्रेंड से कुछ बातचीत करती हैं। कहती कि तुम आ जाना। जैसे ही वो हॉस्टल जाती हैं, गेट लॉक रहता है। उनकी दोस्त तभी 5, 10, 15 मिनट के बाद जाती हैं, गेट खटखटाती हैं, लेकिन गेट नहीं खुलता। तब वो जाती हैं, अपने वार्डन को बुलाती हैं और वो भी किसी न किसी तरह से गेट खोल लेती है। उनके पास भी चाबी डुप्लीकेट होती होगी जिससे गेट खोल लिया गया और देखती हैं कि अनिका फर्श पर बेहाल पड़ी हुई है। रिपोर्ट आने के बाद तो यही पता चला कि उनकी जो मौत है वो हार्ट अटैक से हुई है। उसके बाद उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भी ले जाया गया कि आखिर ये जानने के लिए कि आखिर ये डेथ तो हुई कैसे, क्योंकि गेट बंद था और अंदर कोई सबूत ऐसा नहीं मिला कि ये बताया जा सके कि हाँ ये किसी ने मर्डर किया है या किसी ने साजिश के तौर पर किया है। ऐसा कुछ नहीं है। जब उनके पिता अस्पताल जाते हैं, जो कि आईपीएस अधिकारी होते हैं जिनका नाम संतोष होता है, वो जाते हैं, तब वो बताते हैं कि मेरी बेटी का इलाज चल रहा था, उसे दिल की बीमारी है और उसके दिल का ऑपरेशन और इलाज भी हुआ है। तब जाकर ये पता चलता है कि ये अचानक नहीं है, ऐसा मामला उसके साथ होता आया है, लेकिन तब कोई आसपास नहीं था जिससे उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। तो ये पूरा मामला लखनऊ से निकल कर आया कि आईपीएस अधिकारी की बेटी अनिका की जो डेथ का मामला था वो इस तरह हुआ है क्योंकि उसे कार्डिक अरेस्ट हुआ था, जिसके चलते कोई आसपास नहीं था, लेकिन अगर कोई आसपास होता तो उसकी जान बच सकती थी। ऐसे मामले, ये पहला मामला नहीं है, ऐसे मामले कई करोड़ों में ऐसे मामले निकल कर आते हैं। कार्डिक अरेस्ट जैसे कि एक नदी का बहाव हो, वैसे ही ये बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन अपने आसपास आप भी देखते हैं कि कोई दिल का शिकार है या उसके दिल का इलाज चल रहा है, उसे अकेले ना छोड़ें, कुछ टिप्स बताएं जिससे वो अपनी जान बचा सके। लेकिन आपके आसपास भी कोई ऐसा है कि इसको कार्डिक अरेस्ट होता है या हार्ट अटैक आता है, तो आप भी उसकी जान बचाने का प्रयास जरूर करें। आप उसे सीपीआर दे सकते हैं। तुरंत अगर जान बचानी है उस व्यक्ति की तो सीपीआर देकर जान बचाया जा सकता है। और आपके जो 2 हाथ हैं, इसको आप बांध कर मुट्ठी बांध कर धड़कन पर हाथ रख कर, सीने पे हाथ रख कर आप पुश कर सकते हैं। 10, 15, 20 बार पुश करिए। उसके बाद हो सकता है थोड़ी सी जान उस व्यक्ति में आ जाए, क्योंकि कार्डिक अरेस्ट आने के बाद धड़कन बंद होने लगती है। सीपीआर देने से और सीने पर पुश करने से थोड़ी सी हिम्मत आ सकती है, थोड़ी सी जान वापस आ सकती है। तो इस तरह के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ये था लखनऊ का मामला जहां पर आईपीएस अधिकारी की बेटी की मौत हो गई और हर कोई सन्न रह गया, क्योंकि अचानक मौत के बाद जो उनके दोस्त थे, साथी थे, टीचर्स थे, वो सब सन्न रह गए, क्योंकि वो मात्र 21 साल की रही होंगी और एक बहुत ही होनहार छात्र थी। कानून की पढ़ाई के साथ साथ वो कई प्रतियोगिता में भी भाग लेती थी। इस पूरी घटना के बाद आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि और लोग भी इस खबर से जागरूक हो पाएं।